स्पेशल भी है ना। तो आप लोगों को सर ने पकड़ के रखा है, कहीं जाने नहीं दिया। तो ठीक है भाई, इसी साल तो बोर्ड के एग्जाम में तो पढ़ना है आपको, अगले साल से घूमना। तो अब आप लोगों का सबसे पहला एग्जाम जो है वो हिंदी का है। तो कल हमारी महामैराथन 12 घंटे, ठीक है, या सुबह 10 बजे शुरू करेंगे और 12 घंटे की क्लास रखेंगे। थ्योरी वाइज आपका पूरा सिलेबस हिंदी का होगा। उसके बाद फिर 16 तारीख को सुबह 10 बजे 2 घंटे का सेशन, 2 बजे 2 घंटे का सेशन, फिर आपकी 17 को हम सुबह 2 घंटे का सेशन 10 बजे से, फिर दोपहर 2 बजे से फिर 2 घंटे का सेशन, शाम को 6 बजे से फिर 2-3 घंटे का सेशन। और 18 को तो मैं आपके, फिर 17 को मैं रात को यहीं बोर्ड के सामने ही सोने वाली हूँ, ऐसे एक पैर पे पैर रखे है ना। तपस्या करनी है ना। फिर 18 को सुबह सुबह 4 बजे 60 सेट आपको कराऊंगी, जो आप लोगों के पेपर में दिन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस ये हमारा टाइम टेबल है। अपने बाकी साथियों को भी क्लास की जानकारी दे देना, बाकी तो फिर आपकी इंग्लिश वाली कमांड संभालेंगे। हाँ, तो 17 लाख का परिवार हो गया आपका, है ना, आरडब्ल्यू परिवार अब 17 लाख का हो गया, तो बहुत बहुत बधाई। और ये सब आप लोगों की वजह से ही है। अरे आज मिंकू जो है बेचारा, उसकी कल थक गया हुआ है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा दिए उसको। हाँ, और हम तो बंद कमरे में मेहनत कर रहे हैं, पर अपने साथियों को बताने वाले आप ही हैं, जोड़ने वाले आप ही हैं। हाँ, तो चलो भैया माउथ ओपन करो अपना, देखो आधा हिंदी आधा इंग्लिश चल रहा है ना। हाँ, ये गया। केमिकल वाली चॉकलेट तो खा लूं भाई, मैं चॉकलेट नहीं खाती, मैं चुपके चुपके खाती हूँ। सबके सामने नहीं खाती, डाइटिंग बता रखा है ना सबको, जिम जा रही हूँ। चलो खा लूंगी। सर भी जिम जा रहे, मोटे होने वाली। नहीं सर, मैंने नहीं बोला, खुद ही बोल रही हूँ। चलिए, तो अब स्वामी मैम कुछ बोलना चाहती है आपसे। मतलब सर कैसे बोल पाऊंगी खाते भाई, अब देखो अभी तो ये है ना कि खाते खाते फिर मैं कैसे बोल पाऊंगी, है ना, इसलिए चॉकलेट बच्चा मैम को दे दी मैंने, सोचा वो जिम भी जा रही है तो थोड़ी सी मोटी हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, सबसे पहले तो जो है आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा जो परिवार है वो अब 17 लाख का हो चुका है, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी, है ना। आप लोग कैसे हैं मुझे फटाफट से बताएंगे एक बार। वैसे तो बढ़िया ही हो, और पर मैराथन जो आपकी चल रही है सुबह से, ठीक है, कल हिंदी की भी थी और अब कल फिर हिंदी की है ना भाई। देखो अब ये वाला ही टाइम है थोड़ा सा जिसमें आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। बाकी सर चाहे हमारा पूरा साल कैसे भी कितने भी एंजॉय किया हो, पर मुझे लगता है एग्जाम टाइम में भाई सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जितना अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लोगे, जितने अच्छे से मेहनत से पढ़ लोगे, तो ये आपका अल्टीमेटली काम आना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम वाले दिन आपको बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलेंगी। ठीक है, अब मैम ने जो जो शेड्यूल आप लोगों को बताया है हिंदी का, उसको वैसे ही फॉलो करना है ना। ये 3 दिन है आपको बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अगर पहला पेपर अच्छा होगा तो बच्चे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद जो है शाहरुख सर का आ जाएगा, फिर जो है बायो और मैथ्स का रहेगा, तो वहाँ पे तो फिर मैं और अमित सर दोनों मिलके जो है धमाका करने वाले हैं। हाँ लो शाहरुख सर कुछ पूछने हैं भाई। बेटा एक बात जानना चाहूंगा, बस कमेंट कर देना, मुझे बता दीजिए, जैसे इंग्लिश की भी मैंने क्लास ली थी जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डर वाली मैंने क्लास ली थी, वो आप सभी ने देख ली। अब तो डर नहीं लग रहा, जिनको डर नहीं लग रहा है वो एक हार्ट वाली इमोजी भेजें। देखिए वो क्लास में मैंने 2 घंटे में 3 घंटे में वो कंटेंट दिया था आपको जिससे आप पास हो जाए। एक हार्ट वाली इमोजी भेजे और मुझसे कहे कि हाँ सर इंग्लिश में डर नहीं लग रहा है। ठीक है जी, एक हार्ट वाली इमोजी भेज दें बस, इससे मुझे पता चल जाएगा मेरा जितना बालक यहाँ है उसने वो क्लास देख ली, कॉन्फिडेंस बिल्डर की वो क्लास थी। तो सभी बच्चों को मुझे लगता है कि अब डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उस क्लास में क्या ही काम ऐसा गया था, मजा आ गया था उसमें, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा लग रहा है वो पेपर टाइम में निमट जाएगा। ठीक है, देखिए अभी पहले हमने ABCD पढ़ाई थी आपको, फिर उसको फिर वो बिल पे आ गए, है ना, शुरुआत में। ठीक है, अब धीरे धीरे हम वो कंटेंट देने जा रहे हैं जो पेपर की तरफ इशारा करता है ना, कि कंसाइज करके धीरे धीरे चीजों को छोटा करके आपको दिया जाता है। पेपर टाइम में तो बिल्कुल सटीक चीजें आपको मिलती है। उम्मीद ये रहेगी इस बार की आर्टिकल भी और अनसीन पैसेज भी काम बन जाए जैसे पिछली बार बन गया था। ठीक है, चलिए बेटा बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर कभी। अभी क्लास का टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते, कंटिन्यू क्लास कीजिए अपनी और फिर हिंदी की क्लास कीजिए। रोहित सर आप पेपर देने गए हुए हैं, उनका पेपर है बेटा कोई, उसको पेपर देने गए हुए हैं, आज मीटिंग में भी उपस्थित नहीं। वो आप बता दीजिए। देखो भैया छुपा रहे हैं, देखो सर के दोस्त है ना, पर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, उनकी बहन हूँ। बहन का काम होता है पोल पट्टी खोलना सर की। आज 14 फरवरी है, उन्होंने किसी को समय दे रखा है, इसीलिए उन्होंने उस दिन अविनाश सर की क्लास लगवा दी। ये जो है इनको लगता है ना उनको थोड़ा। तो इनको कर दिया उन्होंने क्लास में बिजी। और अमित सर का आपको पता ही है ना, उन्होंने 2-3 अलग अलग जगह अमित सर ने टाइम दे रखा है। तो सुबह का अलग लंच किसी और के साथ, डिनर किसी और के साथ, तो वो अपना वो कार्यक्रम। तो अपना कार्यक्रम उनका अलग चल रहा है। तो ये तो अविनाश सर को हेडमास्टर होता है ना, अविनाश सर तो वो हेडमास्टर है, तो उनको क्लास में दे रखी है इसलिए कि वो फ्री होके घूम सके। अब सर शाम को जाके पकड़ेंगे उनको। अब हम लोग जा रहे हैं, आपको वापस केमिस्ट्री पढ़नी है। सर उनकी केमिस्ट्री बनने नहीं देते, इसलिए सर को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए बोल दिया। चलिए